क्या करो भाई, मेरी रिकॉर्डिंग छूट जाएगी। हाँ चलो, हम कल करा था टेक्निकल एस्यूट स्टार्ट। देन हमने उसमें देखा था साइट मैप बनाना, क्योंकि हमें क्रोनेबिलिटी बढ़ानी होती है उसकी। साइट मैप एक्सएमएल बोल दो, और रोबोट फाइल क्या है जिस पेज को हमें इंडेक्स नहीं कराना, उस पे रोबोट डॉट टेक्स्ट। ठीक है। अब आ रहा है इसमें एच टी टी पी एस, क्या है हमारा एक सिक्योरिटी के लिए। हम जब परचेज करते हैं तो हम एस सर्टिफिकेट जिस वेबसाइट में होस्टिंग में लिखा हुआ था, ये होस्टिंग में पहले से मिलेगा, उसको हम परचेज करते हैं, बाकी वो नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी आती है हमारी वेबसाइट में। अब आता है कैनोनिकल टैग्स। ठीक है। साथ में हमारा आता है स्ट्रक्चर डाटा, और हमारे एक मिनट, इसमें वो रह गया ना, 404, 301। कल मैंने बोला था ये वाला करेंगे, 307। हाँ। पहले ये करेंगे, देन हम इस पे आते हैं। ठीक है। अब 404 पेज का मतलब क्या है? ठीक है। 404 एक पेज है। अगर मैं, मेरी वेबसाइट का नाम है, उस पे नाम लिख देता हूँ मैं। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम ये है, डॉट मायो करके मैंने लिख दिया। ठीक है, ये नाम है डॉट कॉम। सर सर, एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं भी बाहर से होके आ रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ तो, हाँ तो जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है XYZ करके, कोई वेबसाइट, उसके आगे डॉट कॉम लिखा है मैंने। ठीक है। 404 समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। अब इसके आगे मैं स्लैश लिख रहा हूँ, अबाउट पेज मान लो मेरा अबाउट पेज है, तो मैंने अबाउट पेज डॉट एच जो भी पेज मैं क्लिक करा, तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अबाउट की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी थी, ABAT लिख दिया मान लो अबाउट को, तो इससे क्या होगा, कोई पेज नहीं खुलेगा, उसमें बोलेगा पेज है ही नहीं। तो ऐसा दिखाने से अच्छा हम एक पेज बनाते हैं जिसमें 404 लिखा आता है, उसमें एक बटन होता है कि वापस जाने का, ऐसे लिखा हुआ एक बटन आएगा। साथ में हमने उसमें लिखा हुआ कि 404 भी लिखा हुआ उसमें आएगा, इमेज वाली जो होगी वो इमेज उसमें होगी 404, वो हमने लगा रखी होगी। और एक बटन लगा रखा होगा जिस पे क्लिक करके जो हमारा क्लाइंट है वो वापस हमारी मेन वेबसाइट पे होम पेज पे चल जाए। अब इसका करने का फायदा क्या है, 404 आपने लगाया है और उसके नीचे बटन लगाया, तो बटन से क्या होगा, हमारा जो यूजर बिल्कुल ही बैक जाने वाला था, अगर उसको यहाँ पे बटन मिल गया कि इसी वेबसाइट पे जो उसने सर्च करा था उससे रिलेटेड उसकी हमारी वेबसाइट उसमें उसके पास जाके खुल गई। अब उसको जो कंटेंट चाहिए वो यहाँ पे मिला नहीं, मान लो हमारे हमने वो लिंक डिलीट कर दिया है, जैसे अबाउट करके इसमें कुछ भी लिखा है, मान लो इस पहले ही वाला पेज था मान लो कोई इस नाम से, लेकिन अब हट चुका है, तो उसमें जब सर्च इंजन जब उसमें लिस्ट हुआ होगा तो अभी भी पड़ा हुआ होगा वही लिंक सेम। ठीक है। जब उसने क्लिक करा तो उसको 404 एरर वाला पेज आ गया, अगर बनाया है तो आया, नहीं बनाया तो कुछ नहीं आएगा, वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उसको ये वाला पेज आ गया तो इस पे क्लिक करके ये वापस चला और हमारी वेबसाइट में ही रहेगा वो पर्सन। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में जो भी क्लाइंट है वो थोड़ा टाइम मतलब उसमें स्पेंड करे, हमारी प्रो सर्विसेज वगैरह को देखे। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, 4 जीरो बनाते हैं, सीधी बात। ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ, अब मैंने बनाया होगा मैं वैसे दिखा देता हूँ, बाकी खुद बना के देख लेना, अगर नहीं बना तो मैं बना दूंगा, क्योंकि 404 नहीं नो क्या है, हमारा पेजेस पे ही बनता है। यहाँ गया मैं, यहाँ जाके मैं अपना पेजेस पे गया। अब पेजेस पे जाकर देखो, मैंने बना रखा है एक पेज। ठीक है, तो इसमें मैंने करा क्या होगा, एडिट एलिमेंट पे गया, इससे सिंपल मैंने एक इमेज रखी हुई, एक बटन बनाया हुआ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और कुछ नहीं करा मैंने इस पे, सिंपल सा पेज बनाया।
ये मैंने एक इमेज लगाई है, ठीक है, कहीं से भी गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर लो। फिर मैंने एक बटन लगा दिया है, या लिखा है इसमें गो बैक टू द होम पेज। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा वेबसाइट का जो मेन पेज, जो नाम है क्या है, बेस टू डॉट शॉप, मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, लिंक उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे साइड में लिंक आता है, ये रख दिया मैंने इसका लिंक साइड में, ठीक है। ठीक। और जब मैं क्लिक करूँ तो बैक वापस कहाँ आ जाएगा, ये मेरे ही पेज में आ जाएगा। लेकिन ये 404 जो हमने रखा है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हमने एक पेज बनाया है, लेकिन साइट वालों को थोड़ी पता है कि हाँ ये 404 बन रखा है और अटैच है। हमने बस सिंपल बनाया है। अब उसको अटैच करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये तो हमने हेडर पे रखी 404, तब हम हेडर पे रखते हैं, हेडर पे मान लो ये चीजें रखी हैं, अब उसमें एरर पेज क्यों रखेंगे हम हेडर पे दिखा, कोई वेबसाइट एरर पेज थोड़ी रखेगी। वो कब चलता है, जब कोई हम गलत उसमें इनपुट डालते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा स्लैश, मेरे पास ये वाला कुछ पेज है नहीं, मैंने क्लिक करा, तो अब वो यहाँ पे मेरा ये वाला पेज खुला जो मैंने वहां पे डाला है, ठीक है। 404 भी लिखा आ रहा है, ये मेरा ऐसा पेज खुल रहा है, तो ये चाहिए मेरे को। तो अब इसमें करना क्या है, हम जाएंगे वापिस अपना डैशबोर्ड में। then मेरे पास एक प्लगइन आता है, ठीक है। प्लगइन का नाम ही 404 है, जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे देखते हैं 404 मेरे पास पड़ा है नहीं। अ, तो मेरे को तो ये तो देखो डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या चीज। ये जो 404 का हाँ, ये प्लगइन लगी। इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये अपीयरेंस में दिखता है, अपीयरेंस में रखना। ठीक भूल है। जाओगे तो वीडियो देख लेना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, अपीयरेंस के अंदर दिखेगा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। फिर इस पे एरर पेज पे क्लिक करना है। देन हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये करना है। और ये जो आ गया ना स्लाइड है, इस पे क्लिक करना है कि 404 पे कौन सा पेज दिखाना है। 404 ये दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना। हमारा ये जो नए पेज जो हमने बनाया वो ये है, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्या कर देना, सेव चेंजेस। हमारा क्या हो गया, अच्छा हो गया, 404 पेज अटैच हो चुका है, ठीक है। ठीक है। अब आता है हमारा रीडायरेक्शन। तो बता दो रीडायरेक्शन क्या है। अब रीडायरेक्शन क्या है, मान लो मेरी वेबसाइट है एक, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक नई वेबसाइट खरीद ली, डोमेन होस्टिंग दोनों साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था सीन मेरा, कि ये वाली वेबसाइट पे यूजर अभी भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे कहाँ आ जाए, मेरी वेबसाइट पे आ जाए। मतलब अब पुरानी वेबसाइट जो है ना, जो भी सर्च कर रहे हैं पुरानी वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, लेकिन वो ओपन क्या करें, मेरी WWXYZ ही ओपन करें। लेकिन जब इसको ओपन करें तब यहाँ ये वाला पेज ना खुले, क्या खुल जाए, मेरा वाला वेबसाइट, नया वाला वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। ये वाला हमने इस पे लगाना है कि हमारी वेब का पेज कहाँ चला जाए, दूसरे वेबसाइट पे चला जाए। इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन, एक तरह से ये हो गया। और दूसरा रिडक्शन हमारे पास होता है, ये होता है परमानेंट रिडक्शन। परमानेंट मतलब ये वाली वेबसाइट हमेशा क्या, अब नई मूव वेबसाइट पे मूव कर गई है, अब वो वाली वेबसाइट हमारे पास मतलब पास तो हमारे है तो ये रिडक्शन लगेगा, अगर हमारे पास नहीं तो रिडक्शन नहीं लगेगा। ये भी मेरे पास होस्टिंग डोमेन होना चाहिए और ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन लगाते हैं हम, ताकि ये वाली वेबसाइट पे क्या नहीं करता, मैं नई वेबसाइट में इसमें मान लो मैंने नई चीजें रख दी, सौ नई चीजें रख दिया, मैं चाहता हूँ ये पुरानी ना चले और ये वाली चले। तो इसमें हम रिडक्शन लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं 301, और उसको बोलते हैं परमानेंट रिजेक्शन, ठीक है। अब दूसरा आता है टेम्परेरी। तो हम टेम्परेरी क्यों यूज करते होंगे हम, परमानेंट तो मैंने देख लिया कि पुराना बिजनेस था उसको नए में कर दिया, ठीक है। तो 302 का मेरे को बताना टेम्परेरी का मतलब क्या है। टेम्परेरी का मतलब 302 और 307 एक ही होता है, बताना भाई टेम्परेरी टेम्परेरी का। के लिए। हाँ हाँ बताओ। टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम के लिए होगा। तो कुछ टाइम के लिए वेबसाइट में ऐसी क्या चीज है जिसको हम टेम्परेरी लगाएंगे, वेबसाइट पूरी को टेम्परेरी लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो परमानेंट से ही होता है। तो वेब ऐसी क्या चीज है जिसको हम टेम्परेरी चेंज देंगे। पता नहीं सर। पता है नहीं, वेबसाइट में होता है क्या है, पेजेस होते हैं, मेरे पास 3-4 पेजेस हैं। मैं चाहता हूँ, मैं जब इस वाले पेज पे काम करूँ, मैं नहीं चाहता यूजर इस पेज पे आए, मैं चाहता हूँ यूजर इस पेज पे क्लिक तो करे लेकिन चला कहाँ जाए, दूसरे पेज पे जो हमारा डिलीट है अभी। जैसे अबाउट पे कुछ पे लिखा था, मैं उन्हें होम पे भेज दिया, क्योंकि हमारा इस पे वाले पेज काम चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि भाई आधा अधूरा काम ही मेरे देखे। मान लो इमेज मैंने बेकार सी लगा रखी है, मैं चाहता हूँ बाद में तो चेंज करूंगा, मैं भी रात में मतलब मैं चेंज करूंगा। और बंदा क्या करेगा, वो इस पे आ गया, उसको दिख जाएगा कि भाई ये तो साइट पे इसने वो खराब कर रखी है, यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, यूएक्स जो होता है, यूएक्स एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा उसका, बेकार जाएगा। मे भी अगली बार उसको देख के ही ना है भाई ये वेबसाइट तो बेकार दिखती है, मे भी फ्रॉड हो या कुछ हो उसका। एक बार हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन अगर खराब हो गया फिर लास्ट ही रहता है हमारा विश्लेषण। हाँ, इसके बारे में परसेप्शन परसेप्शन बन गया हमारा इसके बारे में, हाँ ये तो भाई फ्रॉड भी हो सकता है।
तो उस वेबसाइट पे जाएंगे, नहीं चाहिए टॉप में दिखे जाता है, कहीं पे दिखे। हम तो बोलेंगे भाई इसने पैसा खिलाया, तब जाके टॉप पे दिख रहा है। और मेरे तो जब मैंने देखा था वो, मैं इसलिए ऐसा सीन था। तो ऐसा ही ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देते हैं। ये वाला पेज अभी वर्किंग पे है, अब हम दूसरा पेज दिखा देंगे, ठीक है, समझ आया ये वाला। यस सर। अब इसके लिए इंस्टॉल क्या करना है वो बता दो। इसके लिए प्लगइन है हमारा 301। देखते हैं साइड में है या नहीं। 301 दिख रहा है कहीं पे? 301 रिजेक्शन, ये रहा रिजेक्शन 301 रिजेक्शन। इसका मैं प्लगइन का नाम लिखा है इसमें, कौन सा वाला है ये, उसका फोटो वोटो देख के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन ये रहा, रिजेक्ट रिजेक्शन, ये इसका नाम है, ठीक है। वीडियो देख लेना जब भी इंस्टॉल जब करना हुआ। रिजेक्ट, ठीक। और इसका ये यहाँ पे सिंबल क्या बनेगा, ऐसे सिंबल आएगा और यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा रिजेक्शन, इस पे क्लिक करा। अब मैं सिर्फ ठीक मैं है। लगा के नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने पहले लगाया था, तो थोड़ा टाइम, जैसे मेरी जो अगली क्लास लेनी थी ना, तो दिक्कत क्या हुई, मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मैं इसको पेज का अलग कर दिया। जब बता रहा हूँ कि इस वाले पेज पे जाना है, वो दूसरी वेबसाइट पे जाए बार बार। जब मैंने पेज चेंज करा तो पेज दूसरे पे आया। तो बस मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपका काम नहीं है ये करना, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। ये वैसे वेब डेवलपर करेगा, वैसे आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परमानेंट वाला रिडैक्ट जो है और ये टेम्परेरी रिडैक्ट है, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं। भाई ऐसे नहीं कि हर बंदा भाई अपनी जैसे कहीं भी काम करने के पता चले आपके पास सारे क्लाइंट वही आ रहे हैं कि अपनी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट में मूव करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बंदे वैसे आएंगे। ये रेल आते हैं, ठीक है। और पेज वाला भी जो अपना काम चलता है, वो भी हम ऐसे नहीं कि मतलब रोज ही चल रहा है। वो मान लो एक कोई हमारा जिस टाइम हमारा संडे हो गया कुछ हो गया, एक दो टाइम, एक दो मतलब घंटों डाल दिया उसमें, हाँ, मतलब रिडायरेक्ट डाल दिया तो शायद हमने चेंज कर दिया। क्योंकि ऐसा नहीं, कंपनी बहुत सारे वो यूजर होते हैं जुड़े हुए, अमेजोन वाला अभी सर्विस उसकी मतलब 404 आ गया हर पेज पे, तो उसका बिजनेस ही चला जाएगा पूरा। तो वैसे नहीं होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, शो एडवांस ऑप्शन पे गए, क्या बोल रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 301 बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 301, 302 इसमें फाउंड आ रही है, लेकिन 30 का मतलब ये हमारा क्या है, टेम्परेरी। अच्छा 307, हाँ 307 राइट, हाँ 301, 302 और 307, इसमें सिमिलर क्या है हमारे, 302 और 307 दोनों टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं, और अपना ये क्या है, मूव परमानेंट, परमानेंटली मूव कर देता है उस वेबसाइट को, पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट में। तो 302 मत यूज करना, 307 कर लेना यूज, ठीक है। ये पहले यूज होता था वैसे, अब पता नहीं चलता ही नहीं चलता, 307 चलेगा। तो मैं बता देता हूँ लगाना कैसे है। बाकी काम है ना, ये घर पे ट्राई कर लेना कंफर्म, क्योंकि मैं इसमें बता नहीं रहा, बस मैं ऐसे ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका करना क्या है, ठीक है। मैं लगाऊँ वेबसाइट क्या जाएगी, वो दूसरे पे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है रिडायरेक्ट फ्रॉम सक्सेसफुल यूआरएल, ये कहाँ से रिडायरेक्ट करना है आपको। मान लो मेरे वेबसाइट का नाम जो है, अपनी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, https तो ये मेरी वेबसाइट, इसमें कहाँ पे भेजना है इसको। चलो डाल देता हूँ, तो फिर किसी और उसमें डाल दिखाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। यार देखो मैंने इस पे कर दिया, ठीक है। अब ये हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा क्या करना है, तो सेट हेडर हेडर वेडर कुछ नहीं लिखना। ये अटैच टू, ये मूव वाला कर दिया हमने। अब सेव इसको कर देना है, सेव कहाँ गया, नीचे ये वाला गया, ऐड दिस, हाँ इसको कर देते हैं ऐड। अब देखो क्या रहा है, सक्सेस हो गया, रिजेक्शन ऐड सक्सेसफुली आ गया। ये तो इसकी ऐड आ रही है, इसको छोड़ो। ये देखो यहाँ पे ऑन हो गया ये वाला। अब मैं इस पे इसको सर्च करूँ तो ये वाला खुलेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन, मैं नया उस पे खोल लिया। ये दोस्तों एंटर करूंगा, देखो क्या हुआ, मेरी वेबसाइट नहीं खुली, किसकी खुली, जिसमें जिसका मैंने दूसरा लिंक डाला था, ठीक है। लेकिन इससे बचना है भाई, ऐसे मतलब सीख था अपने, लेकिन इससे बचना है, ऐसे नहीं कि लगा दिया। मान लो ये कर सकते हो भाई, जब जॉब छोड़नी है, जब मान लो सैलरी वाले अच्छा नहीं देता उसका, वैसे कर दो सीन, ठीक है। थोड़ा टाइम तक तो परेशान लेकिन ऐसे रहेगा ही बंदा, फ्रॉड होता है ना। है। फ्रॉड ऐसे ही होता है ना कि हमें जाना किसी वेबसाइट पे, पहुंच किसी वेबसाइट पे जाते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होते, उनके पास वेबसाइट होनी चाहिए जिससे रिजेक्ट कर रहे हैं। वो उन्हें अच्छा। लिखा टेक्स्ट और होता है लेकिन लिंक कुछ होता है, जैसे अमेजोन मैंने टाइप कर दिया अमेजोन, लेकिन जब उसमें क्लिक करें तो उसने लिंक कोई और सिलेक्ट कर रखा है। जैसे बटन मैंने बनाया था गो बैक टू होम, उसमें जो लिंक लगा था मैंने लिंक किसी और वेबसाइट का रख दिया, तो वो वैसा फ्रॉड होता है वो, ठीक है। अच्छा। ये ऐसे नहीं, कोई ऐसा नहीं करता, मेरे मेरे पास ये वाली वेबसाइट ही नहीं है, मैं कैसे चेंज करूँ।
यहाँ पे आपकी वेबसाइट लिख दूँ डॉट शॉप करके, और मैं जब आपकी वेबसाइट हूँ तो इस पे थोड़ी चला जाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट मेरी है, होस्टिंग मेरी है। जब मैं इसमें लिखूँ तो भी मेरा चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक अब है। मैं पेज वाला नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लेता है वापिस आने में। अगर मैं फिर से खोलूंगा तो फिर से ये वाली वेबसाइट ही खुलेगी, दूसरी वाली। तो मैं दिखा देता हूँ दूसरा कैसे लगाना है। तो इस पे मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। मेरी वेबसाइट ना, अभी चलो अभी देख लेते हैं हटी या नहीं हटी, वैसे टाइम लेता ही है। नहीं हटा। इस पे आ गया हुआ। हाँ ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या सीन है? बड़ी जल्दी हट गई, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, नहीं हटी। वो नहीं ना हटी मेरा शायद। मेरा उसमें ना कुकिंग सेव हो चुका है। इग्नोटो मोड में इसलिए खोला है ताकि कुकीज जो सेव जाते हैं, फिर सेव नहीं होती इग्नोटो मोड पे। तो अब एक्चुअल में जो दिख रहा है ना, ये सेव हो रखी है। तो ये मेरा, मैंने यहाँ पे ज्यादा बार अपनी वेबसाइट बहुत बार खोली तो इसमें कुकीज सेव हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखोगे कुकीज जो डाटा होता है ना साइड का, वो स्टोर हो जाता है। ताकि क्या हो ना, यूजर का नेट थोड़ा कम यूज हो, वो सेफ्टी डाटा क्या आता है, सेव डाटा वो सीन होता है वैसे का। फिलहाल मेरे में दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ, जैसे मेरे को मैन वाले में शर्ट में जाना है, ठीक है, मेरे को ये वाला शर्ट में जाना है। तो इसकी देखो, इसका लिंक ये वाला है, ठीक है। मेरे को जाना है इस पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें काम चल रहा है मेरा, तो मैं शर्ट वाले की जगह मैं ट्राउजर पे भेज दूंगा। ट्राउजर पे क्लिक किया, ट्राउजर वाला लिंक मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल A, कंट्रोल C। अब जाते हैं हमारे रिडायरेक्ट पे, और यहाँ पे कंट्रोल V। शो मोर ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पे हम 307 यूज करेंगे, 302 नहीं यूज होगा, 307 पे जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम पहला पेज, जैसे मान लो मेरा ये वाला पेज था मैन ब्राउजर, मान लो मेरे पास खत्म हो गए, या फिर मैं कुछ और ऐड करने वाला हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जो यूजर है भाई उसको मेरे को रोकना है कि ये वाला भी नहीं चलाना आपने, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अब दूसरा वाला मैं लिंक डाल दूंगा, शर्ट वाला डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐड डायरेक्ट कर देना, ठीक है। नई वेबसाइट अपने को लग रहा है अब चलेगी थोड़े थोड़े टाइम तक, क्या पता खुलेगी नहीं खुलेगी। ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो ब्राउज़र में रिफ्रेश करा, ये खुद से सर्च में चला गया, दिखा। हम्म। देखो अभी मैं ना सर्च, मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँ, ध्यान से देखो क्या खुल रहा है। शिट। शर्ट, ठीक है, समझ आया। यस। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ठीक है, एकदम से हट जा रहा है, वैसे नहीं इस पे नहीं हट रहा शायद, देखते हैं अभी हट गया क्या। मेन पे जाके ब्राउज़र पे जाके, हाँ ब्राउज़र हट जा रहा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, हट गया। तो ये हमारा हो गया रिडैक्शन वाला टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैनोनिकल टैग्स है हमारा नेक्स्ट, इसको देखते हैं ये होते क्या है कैनोनिकल टैग्स। अभी जो कैनोनिकल टैग है, इसका यूज क्या है? देखो इंडेक्सिंग जब हम करते हैं, कैटेगराइज वाइज हम इंडेक्सिंग जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीधे जब हम साइट में बनाते हैं उसमें लिंक होते हैं फाइल के, अलग अलग फाइल के लिंक होते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट उसमें HTTP लगा है, तो एक ये लिंक हो गया, मतलब लिंक वाला रख लो मान लो। अब क्या होता है, कई वेबसाइट में डब्ल्यू लगा होता है, तो गूगल क्या करता है, डब्ल्यू में भी सेम वेबसाइट को वो अपना क्या इंडेक्स करा देगा। या फिर उसने लिख दिया HTTP एस करके, इसमें भी क्या कर दिया, इसने इसको भी क्रोल करा दिया, ठीक है। अब मान लो HTTP और डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ये भी लगा है, तो इसने 5-6 लिंक बना दिए एक ही पेज के, तो ये दिक्कत आ गई। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं कैनोनिकल टैग्स, ठीक है। कैनोनिकल टैग्स लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक, ये कोडिंग वाला काम है वैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन, यहाँ पे कैनोनिकल, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं HREF इक्वल टू डबल कोट्स, और इसके अंदर हम लिख देंगे जो हमें हर पेज पे चाहिए, मतलब अलग अलग URL नहीं बनाए, बस वो हर पेज पे हमने क्या करना है, इसको लगा देना है ऐसे, और इसमें जो भी हमारा WW है या फिर हमारा ओरिजिनल जो नेम है वो डाल देना, ताकि ये क्या करे, अलग अलग इंडेक्स ना करे .com, ठीक है। तो ये यूज होता है। अब इसको लगाना कैसे है, मैं इस पेन को हटाता हूँ पहले। वैसे जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? अरे कोडिंग में जरा भी आपकी लाइन हट गई ना थोड़ी सी, तो थोड़ा सा गलती है। पूरा अभी मैं हटा दिखाता देंगे। हूँ पूरा, वो गलत है, देखो दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे थीम फाइल एडिटर पे जा रहा हूँ, अपीयरेंस पे जाके थीम फाइल एडिटर पे गया मैं। अब देखो कोडिंग की आपको नॉलेज नहीं है, तो आप छेड़ना तो आपने है नहीं, सीधी बात।
छेड़ोगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। हम यहाँ पे हेडर और पीएचपी पे, और जो मैंने अभी बताया वो लिंक वो कैसे रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं टॉप पे। यहाँ पे देखो, आपको कोड क्या थोड़ा पता नहीं, बस थोड़ा बहुत पता है कि हाँ हेड के अंदर हमारे रखना होता है, ठीक है, सीधे जैसे हमने पढ़ा था टाइम। तो हमें रखना होता है हेड में, तो हेड जहाँ पे बंद हुआ है, हेड बंद कहाँ हुआ है, हेड 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 हेड, ये बंद हुआ था, इसके आगे यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, लिंक रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल और स्पेस HREF इक्वल टू, ये मेरे को ना देखो हेड का मतलब क्या होता है, हेड हर एक वेबसाइट पे विजिबल होता है, तो हर एक अलग पेज में मेरे को अलग अलग रखने उतने ही है, एक बार में ही क्या हो जाएगा, हर वेब पेज में लग जाएगा, क्योंकि हेड हर पेज में अवेलेबल होता है, ऊपर वाला जो सेक्शन होता है नैप बार वाला, ठीक है। इसमें मैं रख दूँ अपना लिंक HTTPS, यहाँ पे गया स्लैश टू किल डॉट, तो और इस लिंक को हम कर देंगे क्लोज। ये थोड़ा सा ना, अगर हम लोग यहाँ से गलती से हट गया तो ये पता नहीं क्या सीन हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखो मैंने ये लिख रखी है, हम आगे सीखेंगे इसका भी लिख रखा है, डाटा एनालिटिक्स जब सीखेंगे हम तो वो भी इसमें लगा रखा है। ठीक ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया, इसको मैं कर दूंगा सेव, नाम पे अपडेट फाइल, फाइल एडिट सक्सेसफुली। अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ www डॉट तो, अब देखो मैं लिंक खोला, आप देखते हैं क्या खुलता है। अरे ये भी लगा हुआ है वो रिडायरेक्ट वाला, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे देखो HTTPS ही है, मान लो इनकी साइड ले तो एग्जाम्पल, अभी HTTP आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ www डॉट, इनकी मैं वेबसाइट पे क्लिक करा, इनकी वेबसाइट खुली, ठीक है, लेकिन जब मैं फिर से चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या HTTPS ही लगा हुआ है, क्योंकि इसने अलग अलग हमारा तो क्या करा है, अलग अलग लिंक नहीं बनाया इसने, HTTP नहीं बनाया, www नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम नोगल का यूज करा है, नोगल टैग का यूज करा है, जिससे क्या होगा, हर पेज का अलग अलग हमारा URL टाइप नहीं बनेगा, डोमेन हमारा सेम रहता है, डोमेन हमारा जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। डोमेन मेरा ये जो नाम आ रहा है ये सेम रहेगा, लेकिन स्लैश में अबाउट पेज वो अलग होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होती है, HTTP आ गया कई बार HTTPS आ गया, या फिर www आ गया, तो मेरे को वो वाला इशू नहीं चाहिए। और अगर ऐसा आ गया तो इससे होगा क्या, गूगल में इंडेक्सिंग के लिए दो तीन भाई, एक में HTTP हो गया, दूसरे पेज में HTTP आ गया, सेम पेज है, अबाउट पेज है मान लो, या फिर मान लो होम पेज है, होम पेज में क्या हो जाएगा, पेज ऐसे बन गया, एक पेज www वाला बन गया, एक HTTPS वाला बन गया, ऐसे ही करके एक ही पेज के कितने पार्ट बन गए बहुत सारे, और गूगल जब इंडेक्सिंग करेगा बहुत सारा डाटा आ गया। तो मेरे को एक ही इन लिंक्स को एक ही बनाना है, इसलिए हम कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, ताकि ये एक पेज का एक ही लिंक हो, ये ऐसे HTTPS डब्ल्यू ये ना हो, ठीक है, समझ आया। ठीक है। ठीक है, बाकी नहीं समझ आया यस तो सर। किसी और फिर से देख लेना नहीं आप, नहीं, मैं ठीक है। बोल रही ठीक है, समझ आ गया। मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा रह जाए तो फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलते हैं आगे, आगे जाए। तो स्ट्रक्चर डाटा ये हम लास्ट में करेंगे, ये भी हम लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि ये थोड़े दो टॉपिक हैं साथ में हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा हमारा, सिंपल सा कुछ है। लेकिन वर्डप्रेस ज्यादा अच्छा था एससीओ से। अच्छा था, उसमें साइट जो बनानी है, ऐसे तो मेन है, ये टफ काम है रैंक करना, इतना इजी नहीं वही है मैं, ये। इसमें ये टफ सारी वही चीजें तो। करोगे तो आपका टॉप में आने का थोड़ा चांस जल्दी रहता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, छः नया कुछ है तो भाई साल भी ले सकता है। तो कहीं भी जिनके 5 साल का है कंपटीशन, उसमें कैसे करोगे, ये सब पूरा अप्लाई करके ही करोगे, ठीक है। हम्म। तो आज मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी हम कल करेंगे, मैं लंच भी कर लूंगा तब तक 3:30 के बीच में, बहुत टाइम मिल जाएगा लंच करने का भी, ठीक है। तो कल हम जाएंगे स्कीमा मार्कअप और वेब वाइटल, ओपन ग्राफ नहीं है इसमें, ओपन ग्राफ ही हम करेंगे, ओपन ग्राफ ही हम करेंगे, एक्स्ट्रा है इसमें जो नहीं है, पॉपअप आ गया 10 मिनट वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर कोर वाइटल्स ओपन ग्राफ, तो ओपन ग्राफ को पहले स्कीमा कर लेंगे हम, ठीक है। या फिर अभी टाइम है तो ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ है क्या, बता दो। ओपन ग्राफ क्या चीज़ है हमारी, जब हम लिंक शेयर करते हैं किसी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैं किसी को लिंक शेयर करता हूँ तो उसमें एक इमेज आती है, साथ में उसके नीचे एक टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। ओपन आप में एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो लगाना कैसे वो भी दिखा दूंगा, या फिर कल दिखा दूंगा, पर उसमें बता देता हूँ अभी है क्या। यहाँ पे वापस जाते हैं हम,
इंस्टाग्राम ओपन ग्राफ, स्पेलिंग गलत होगी तो कोई नहीं। इंस्टाग्राम पे हम जब भेजते हैं तो यहाँ पे, जैसे इंस्टाग्राम पे देखो, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, इसका इंस्टाग्राम का नाम दिख रहा है और इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। ऐसे ही जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ गलती से अगर डॉट लगा दो किसी चीज पे, तो वो एक वेबसाइट जैसा बना के दिखा देता है। तो इसमें एग्जांपल है या नहीं पता नहीं। एक काम करना ना, अपनी वेबसाइट ना किसी को इंस्टाग्राम पे शेयर करना, .com लगा के, जो भी है ठीक है, लिंक डालना। उसमें कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा ऊपर, एक पॉपअप जैसा, एक बॉक्स जैसा, स्निपेट बोलते हैं इसको वैसे, एक तरह से वो बना हुआ जो आया था उसको ओपन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल तो नहीं आ रहा वैसे। शेयर करोगे ना तब दिख जाएगा। बाकी मैं, अगर मेरा इंस्टाग्राम इसमें खुला है तो मैं दिखाता हूँ अगर। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, नोटिफिकेशन पे जाते हैं, देखते हैं भाई किसी का नाम मिल जाए। ये ठीक है, तो मैसेज करते हैं। वहाँ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे ना वेबसाइट भेज रहा हूँ, ये शो, ये डॉट शो। जब मैं, अरे यार ये रह गया, कौन भी? एच टी टी पी वही। एस। वैसे हमारे ना पीसी में डॉट नहीं दिखता कॉम। ये। डॉट कॉम से। अरे मेरा तो डॉट शो है। अच्छा, वो डॉट। देखो, देखो आ गया। ये जो लिंक है हाँ। इसके साथ इमेज आ रही है और इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो लिखा था, ये हमारा ओपन ग्राफ होता है। समझ आया अब? ये हम कल अच्छा। बनाएंगे। बाकी मैं लंच कर लूँ। ठीक है। ठीक है। ओके, स्टॉप कर रहा हूँ, मेरी कोटा हो जाएगी हमारी। ठीक तो है। मतलब मेरा भी शॉप है तो मेरा भी शॉप ही रहेगा फिर तो। क्या मतलब? मेरा डॉट, पिंकी अरे हर्ष। नहीं तो, अरे वो तो डॉट शॉप है ना, डोमेन वो एक्सटेंशन है उसका लास्ट में, तो वो डॉट शॉप तो लिखेंगे। अच्छा। अरे डॉट ठीक कॉम है। लोगे जब अपना काम करोगे, एक्चुअली स्टार्ट करोगे तब लोगे डॉट कॉम। अभी तो हमने शॉप लिया है ना, हाँ। प्रैक्टिस के लिए लिया है भाई, हुआ क्या। ठीक है, बाकी करते हैं कल, मैं कोडिंग कर देता हूँ। ठीक है।